प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग सर्कुलर मोशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन टॉपिक में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग स्टडी किए थे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट पढ़ने के बाद इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया था। अब हम लोग को जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो हमने हेडिंग में लिखा है एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल लाइफ में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा रोड पे गाड़ी चलाने में, साइकिल चलाने में ये सब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए इसमें सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वह है मोशन ऑफ साइकिलिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल, बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, तो स्ट्रेट चलना है, चलो ठीक है स्ट्रेट चल रहे हैं, लेकिन अगर कहीं आगे सर्कुलर टर्न अगर है तो जहाँ पे सर्कुलर टर्न होता है वहाँ पे साइकिल को थोड़ा सा इंक्लाइन करना पड़ जाता है। वो ऑटोमेटिक ऐसा इंक्लाइन हो ही जाता है। ज़्यादा स्पीड में अगर टर्न करना है तो ज़्यादा इंक्लाइन करना होगा, और ज़्यादा इंक्लाइन करना होगा तो फिर थोड़ी स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ओवर टर्न करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इंक्लाइन इसलिए किया जाता है जिससे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सुटेबल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाए और वह सर्कुलर टर्न कर जाए। हाई स्पीड में अगर सर्कुलर टर्न करोगे तो ज़्यादा साइकिल को झुकाना होगा, बाइक को ज़्यादा झुकाना होगा। ऐसे केस में उसकी स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इसलिए जब बरसात के सीजन में रोड जब वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, रोड भीग जाता है बरसात से, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू होता है वो कम हो जाता है। इसलिए देखो बरसात के सीजन में रोड पे बड़ा संभल के चलना पड़ता है, अपने आप स्पीड को डाउन रखना पड़ता है। पैदल लोग चलते हैं वो लोग संभल के चलते हैं, स्लिप ना कर जाएं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन म्यू होता है वो डाउन हो जाता है। इसलिए गाड़ियों की स्पीड को भी कम करना पड़ता है। तो देखो दो फार्मूला बनता है इसमें, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ साइकिल, बाइक दैट इज टू व्हीलर, फॉर नो स्लिपिंग एंड फॉर नो ओवरटर्निंग। नो स्लिपिंग का कहते हैं नो स्किडिंग। तो जब नो स्लिपिंग की बात आएगी, स्लिप ना करे, इसमें फार्मूले में म्यू आएगा। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला जानते भी होगे बेटा आप लोग। इसका फार्मूला होता है रूट ओवर म्यू आर जी। रूट ओवर म्यू आर जी होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला। और ओवरटर्न ना करे, वो पलटे ना, इसके लिए होता है tan थीटा इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, है ना। कितना एंगल होना चाहिए, तो tan थीटा इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो फार्मूला में देख रहे हो tan थीटा इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर जी है। मतलब फार्मूले में वी स्क्वायर है, यानी अगर अपने बाइक या साइकिल की स्पीड को अगर 2 गुना तुम बढ़ाओगे ना, 2 टाइम्स बढ़ाओगे, तो एक्सीडेंट होने की टेंडेंसी 4 गुना बढ़ेगी। इसलिए रोड पे चलना चाहिए। तो पैदल चलना है तभी संभल के चलो, साइकिल से चलना है, बाइक से चलना है, गाड़ी से चलना है, तो ये सब कंट्रोल में गाड़ियां चलानी चाहिए, कम स्पीड से चलानी चाहिए, जिससे एक्सीडेंट होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपान आर जी। स्पीड को जरा से भी बढ़ाओगे तो सर्कुलर टर्न पर साइकिल को, बाइक को, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही झुकाना पड़ेगा। तो अब तो मान लो साइकिल के केस में, बाइक के केस में, 2 व्हीलर के केस में तो उसको तो तुम खुद झुका लोगे, अपने आप ही थोड़ा झुक जाता है। लेकिन 4 व्हीलर जो गाड़ियां होती हैं, बड़ी गाड़ियां 4 व्हीलर, वो कैसे झुकेंगी? इसके लिए जो रोड होती हैं, जो रोड, हाईवे जो रोड होती हैं, जहां सर्कुलर टर्न होता है, वहां पर रोड को ही थोड़ा बैंकिंग कर दिया जाता है, बैंक्ड कर दिया जाता है, रोड को ऐसे झुका दिया जाता है। तो हाई स्पीड से गाड़ियां निकलती चली जाती हैं उसी स्पीड से, तो उसको बोलता है बैंकिंग एंगल ऑफ रोड एंड रेल। तो एक तो एप्लीकेशन में एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे 2 व्हीलर के लिए, मोशन ऑफ साइकिलिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न है, हम लोग को पहले पढ़ना है 2 व्हीलर के केस में। और 4 व्हीलर केस में बेटा 2 कॉन्सेप्ट होता है। देखो रोड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शहर सिटी की रोड, लोकल जो रोड होती हैं, और एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली जो रोड होती हैं वो हाईवे होती हैं। तो जो शहर में जो रोड हैं, लोकल जो रोड हैं, वहां भी तो जगह जगह टर्न है।
तो वहां पे क्या है कि ना शहर के जो रोड है वो लेवल रोड होती हैं, जैसे टर्न है तो वहां उसको नहीं झुकाया जाता है रोड को, क्योंकि खुद ही गाड़ियां कम स्पीड से धीरे धीरे घूम जाती हैं। लेकिन बेटा एक शहर से दूसरे शहर को जो जोड़ने वाली रोड होती हैं, वहां से कोई फोर व्हीलर लेके जा रहा है तो हाई स्पीड से हो जाता है, चूंकि तो उसको क्या पता कि आगे टर्न है कि टर्न नहीं है। एक बैग आगे टर्न आ गया तो गाड़ी को रोकते रोकते भर में वो क्या होगा, पलट जाएगा। इसलिए जहां पे हाईवे होती हैं, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली रोडें होती हैं, वहां पे चूंकि हाई स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, इसलिए जहां भी सर्कुलर टर्न होता है वहां पर रोड के ही थोड़ा बैंकिंग कर दिया जाता है। तो बैंकिंग जो रोड में किया जाता है वह लोकल रोड में नहीं की जाती है, शहर वाली रोड में नहीं की जाती है। एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली जो हाईवे होती हैं वहां पर बैंकिंग की जाती है। इसलिए फोर व्हीलर के केस में दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेवल रोड एंड बैंकिंग वाला रोड। दो प्रकार का रोड का कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है और सब में दो दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फॉर नो स्किडिंग दैट इज नो स्लिपिंग एंड फॉर नो ओवर टर्निंग। यानी कुल मिलाकर देख रहे हो तीन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। मोशन ऑफ साइकिल ऑन द सर्कुलर टर्न, टू व्हीलर के लिए, फोर व्हीलर के लिए दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक लेवल रोड और एक बैंकिंग वाला रोड जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती हैं। और तीनों में क्या पढ़ना है, फॉर नो स्लिपिंग एंड नो ओवर टर्निंग। इसमें दो फॉर्मूला मिलेगा, इसमें दो फॉर्मूला मिलेगा, इसमें दो फॉर्मूला मिलेगा, कुल मिला के 6 फॉर्मूले मिलेंगे। उन 6 फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले ऐसे होंगे जो कि तीनों में कॉमन होंगे। तो जब कॉमन होंगे तो इसलिए कुल मिलाकर के जो 6 फॉर्मूले होंगे, चूंकि 2 कॉमन हो जाएंगे इसलिए टोटल मिला के 4 तुमको फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक बेटा, तो 4 फॉर्मूले में सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चन से इस पे आते रहते हैं, डायरेक्ट इसको याद भी रखना। तो एक तो होगा फॉर नो स्किडिंग नो स्लिपिंग रूट ओवर म्यू आर जी, और एक होगा साइकिल के केस में, टू व्हीलर के केस में tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक बेटा, ये बताना बहुत ही जरूरी था, इसको सुने होगे तो क्लियर हुआ होगा कि कितने प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होने लगता है, ये फॉर्मूला कैसे आ गया, ये फॉर्मूला कहां से आ गया, ये फॉर्मूला कहां अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन में हम लोग को इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट कंडीशन, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट मतलब क्या, साइक्लिस्ट में साइकिल भी आएगा और टू व्हीलर भी आएगा, बाइक भी आएंगे, कुल मिलाकर टू व्हीलर का कॉन्सेप्ट। फिर फोर व्हीलर के लिए देखेंगे अलग से। मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न, सर्कुलर टर्न पर साइक्लिस्ट का मोशन। ठीक है बेटा, ये टू व्हीलर के लिए होता है। सर्कुलर टर्न आएगा तो जो साइकिल होगा वो थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा, ज्यादा स्पीड होगा तो ज्यादा इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो इसमें एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि जैसे कोई टू व्हीलर इस तरह से आ रहा है, बाइक आ रहा है, साइकिल आ रहा है, इसे चलते हुए आ रहा है इसे। ठीक, अब यहां करके टर्न है, तो यहां करके टर्न है, तो यहां आने के बाद से इसको इस तरह से जैसे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो जब सर्कुलर टर्न अगर है तो इसको सेंटर यहां है, तो इस साइकिल को ऐसे थोड़ा सा झुक करके तब चलना पड़ेगा, है ना। ऐसे आ रहा है और जहां साइकिल टर्न है, जहां टर्न उसको घूमना है, वहां थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन करके तब इसको घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए देखो हम यहां पर इस तरह से सर्कुलर टर्न दिखा रहे हैं, ऐसे सर्कुलर टर्न है और इसका इस तरह से यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सर्कुलर टर्न का सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह है सर्कुलर टर्न का ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर्कुलर टर्न का सेंटर ऑफ कर्वेचर है
और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ठीक है ना भाई। उस सर्कुलर टर्न का अगर कर्वेचर c है तो रेडियस भी तो कुछ होगा, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। जितना ही ज्यादा रेडियस में तुम टर्न करोगे ना, उतना ही एक्सीडेंट होने की टेंडेंसी, स्लिप होने की टेंडेंसी, ये सब कम हो जाती है। और छोटे पाथ में टर्न करोगे तो ज्यादा साइकिल को, बाइक को झुकाना पड़ता है, तो स्लिप होने की टेंडेंसी और ओवरटर्न होने की टेंडेंसी दोनों बढ़ती है। अब जैसे मान लो तुम साइकिल को साइड से देख रहे हो तो पूरा साइकिल का दोनों व्हील दिखाई देगा, उसमें बैठा हुआ पर्सन दिखाई देगा, पूरा साइकिल दिखाई देगा। लेकिन जैसे मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर को इधर से तुम देख रहे हो तो ये पूरा लेंथ दिख रहा है, ये इसका शार्प पॉइंट दिख रहा है। अब मार्कर को इधर से देखोगे, अगर इधर से, तो यहां बस एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इधर से देखोगे तभी एक सर्कल दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा। उसे साइकिल को तुम आगे से अगर देखो, आगे से, तो साइकिल को वही ना, बस एक व्हील, ऐसे पतला सा व्हील दिखाई देगा, उसका हैंडल दिखाई देगा। तो हम पूरा साइकिल यहां नहीं ना बना पाएंगे, पूरा साइकिल बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, बन भी नहीं पाएगा, फॉर्मूला नहीं डेवलप हो पाएगा। तो हम कैसे डायग्राम बना रहे हैं इस बात को ध्यान दो। साइकिल को हम सामने से देख रहे हैं, ऐसे साइकिल आ रहा है, साइकिल के सामने से देख रहे हैं, बस उसका एक व्हील ऐसे दिखाई दे रहा है हम लोगों को, देखो। और ये ग्राउंड के कांटेक्ट में यहां पर है। सामने से देख रहे हैं साइकिल को, तो बस वही उसका पतला सा व्हील दिखाई दे रहा है। और व्हील पे बने हुए इस तरह से जो सिंबल्स होंगे वो दिख रहे हैं व्हील पर। और इस तरह से इसका आगे से देख रहे हैं इसे, तो इस तरह से इसका हैंडल दिखेगा। बाकी ये कंप्लीट साइकिल है, कंप्लीट साइकिल है बेटा ये। तो कहोगे ये कौन सा साइकिल है? पूरा साइकिल। देख रहे हो इसे जब आ रहा है तो इसे झुक गया है कैसे, और इसका बाकी पोर्शन ऐसे अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर चला गया है साइकिल का पूरा पोर्शन, ठीक है बेटा। चलो ठीक, यह साइकिल, इसकी जो वेलोसिटी है साइकिल की, ये v है, v इसकी वेलोसिटी है। अब इस पे साइकिल पे जो चला रहा होगा वो मैन भी बैठा होगा, साइकिल का अपना मास होगा। कुल मिला के मान लो इसका यहां पर एक सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या है इसका? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेटा सेंटर ग्रेविटी पे इस साइकिल और साइकिलिस्ट का जितना टोटल मास है वहीं जाके सेंटर ग्रेविटी पे टोटल इसका वेट काम करेगा। तो देखो यहीं पे इसका टोटल वेट काम करेगा कितना? mg। साइकिल और प्लस साइकिलिस्ट का टोटल वेट यहां पर mg काम करेगा, ठीक है। और ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो यहां बनेगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। साइकिल ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ग्राउंड इस साइकिल पे इसे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगा, ठीक बेटा। और इसका ऑब्जर्वेशन देखो कर कौन रहा है? जो साइकिल चला रहा है, हम मान के चल रहे हैं को वही ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो बेटा जो साइकिल चला रहा है साइकिल पे अगर बैठा हुआ है तब तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हुआ ना। जब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा। बाहर की तरफ क्या लगाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज सूडो फोर्स। तो देख लो, और सूडो फोर्स लगता कहां पर है? सेंटर ग्रेविटी पर। तो यहां पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये कितना होगा? इस सिस्टम का मास इंटू इसके वेलोसिटी mv स्क्वायर अपॉन r, जितने रेडियस में वो सर्कुलर टर्न ले रहा है r है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो इस पे काम करेगा। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसके स्लिप होने की टेंडेंसी किधर होगी? बाहर की तरफ। इसलिए सेंटर की तरफ इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा, देख रहे हो? ये लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स कितना? F। यानी दो प्रकार की कहानी डेवलप हो रही है। अगर सुटेबल फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस हुआ, सुटेबल, तो स्लिप भी कर जाएगा। और देखो अगर इसको ज्यादा झुका दिए तो देख लो mg का टार्क बढ़ जाएगा। mg का टार्क जब बढ़ जाएगा तो जाहिर है कि ये इधर पलट सकता है, या हाई स्पीड से इसको मूव करा दिए, ये अगर ज्यादा हो गया तो ये वाला इसको क्या करेगा? बाहर की तरफ पलटा देगा। तो ओवरटर्न ना करे, पलटे ना साइकिल। तो हाई स्पीड से कभी साइकिल को चला करके देखो और एक बैग उसको किसी मोड़ पे तुम हाई स्पीड से मोड़ो तो देखोगे ले देगा साइकिल को, पलट जाओगे।
तो इसमें क्या है कि देखो एक टार्क ये लगाएगा mv²/r, जो कि इस सिस्टम को ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, और mg देखो इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। अगर ये दोनों टार्क बराबर हो गए तो ये ओवरटर्न नहीं करेगा। तो दो कहानी बन रही है। एक कहानी बनेगी क्या, फॉर नो स्लिपिंग, नो स्कीडिंग, √μrg, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा √μrg। अगर रोड का म्यू कम हो गया ना तो स्पीड को डाउन करना पड़ेगा। और एक होगा फॉर नो ओवरटर्निंग, ना पलटे, इसके लिए tan θ = v²/rg। सिंपल से दो फॉर्मूले मिलेंगे, एक मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर √μrg और एक होगा tan θ = v²/rg। और देख लो जो एंगल देखा जाता है, ये देखो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये एंगल वर्टिकल से होता है। देखो ये थीटा जो होता है वर्टिकल से, ये थीटा होगा तो देखो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। और यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो अगर L मान लें, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम थोड़े समय के लिए यहां मिटा करके इसको L मान लें, यहां से यहां तक डिस्टेंस को, तो थीटा के सामने का ये होगा बेटा इस ट्रायंगल में थीटा के सामने ये होगा L sin थीटा, और ये जो होगा ये होगा L cos थीटा, जो टार्क निकालने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, अब सारे डायग्राम देखो यहां पर बन गए। अब आओ हम लोग देखते हैं यहां पर फॉर नो ओवर टर्निंग, खूब आराम से लेके चलना पड़ेगा, बड़ा कंजेस्टेड होता है, ये होता कंजेस्टेड है, बट फार्मूला छोटे छोटे फार्मूले बनते हैं, फार्मूला तुमको याद हो जाएगा। देखो ये ओवरटर्न ना करे, पलटे ना इधर पलटे ना इधर पलटे। अच्छा, बाहर की तरफ इसको कौन ओवरटर्न कराएगा, mv²/r। अंदर की तरफ कौन ओवरटर्न कराएगा, mg। बोलो, तो ना पलटे इसके लिए इसका टार्क ऑफ mv²/r should be equal to टार्क ऑफ mg। टार्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी तो कहते हैं, टार्क ऑफ mg। टार्क इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकाला जाता है, फोर्स इनटू जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिस्टम रोटेट कर रहा है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू डी परपेंडिकुलर, which is also known as moment of force, that is torque। तो देख लो mv²/r का जो टार्क होगा, देखो mv²/r, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो ये जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में ही ये पलटेगा, इसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। तो इसका जब हम टार्क देखेंगे तो mv²/r का यहां से ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L cos θ। तो ये हो जाएगा mv²/r इंटू L cos θ इक्वल टू mg का टार्क। देखो तो mg का टार्क के लिए mg का फोर्स mg इंटू इस यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, तो ये दिख रहा है देखो L sin θ। तो यहां L cos θ सेट हो जाता है और यहां L sin θ सेट हो जाता है। और देखा जाए तो देखो L से L कैंसिल आउट, मास से मास कैंसिल आउट, cos θ इधर गया, तो cos θ जब इधर गया तो ये आ गया tan θ sin θ अपन cos θ इज इक्वल टू, देखो sin θ अपन cos θ इज इक्वल टू tan θ, और v स्क्वायर अपान r इंटू जी। देखो ये फॉर्मूला सब लोग जानते भी हो, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, tan θ बराबर v स्क्वायर अपान r जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस फॉर्मूले से देखो सॉल्व होंगे, tan θ इक्वल टू v स्क्वायर अपान r जी। मतलब कितना वर्टिकल से साइकिल को कितना झुकाया जाए, टू व्हीलर को कितना झुकाया जाए, बाइक को कितना झुकाया जाए कि वो पलटे ना बाहर पलटे ना अंदर पलटे, ओवरटर्न ना हो, इसके लिए tan θ इक्वल टू v स्क्वायर अपान r जी। थीटा कम कब रख पाओगे, जब स्पीड कम रहेगा। देख रहे हो v स्क्वायर पे जा रहा है, स्पीड को तुम बढ़ाओगे तो एंगल भी बढ़ाना पड़ेगा, एंगल बढ़ाओगे तो एक्सीडेंट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर तुमने स्पीड को 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो एक्सीडेंट होने की टेंडेंसी 4 गुना
4 टाइम्स बढ़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी एक रिलेशन देखो मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इधर का डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशनलेस आएगा, इधर का डायमेंशन निकालोगे तो ये भी डायमेंशनलेस आएगा। तो ये न्यूमेरिकली डायमेंशनली सब क्या है, करेक्ट है। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी फॉर नो ओवर टर्निंग। तो यहां से देखो आ गया थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये कहलाता है इंक्लिनेशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न फ्रॉम, एंगल कहां से देखते हैं, वर्टिकल से देखते हैं, ध्यान दो, फ्रॉम वर्टिकल। ये एंगल हॉरिजॉन्टल से नहीं देखते हैं, वर्टिकल से एंगल देखते हैं। डायग्राम में भी ये बना है, देख लो, ये थीटा वर्टिकल से एंगल मेजरमेंट है। और ये किसके लिए है, और नो ओवर टर्निंग, पलटे ना। तो देखो इससे क्या है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन फॉर्मूला याद रहना चाहिए, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, थीटा बराबर tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और ये फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, अक्सर स्टूडेंट को याद रहता है। तो देख रहे हो, एक ओवरटर्निंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम देखते हैं फॉर नो स्किडिंग, फॉर नो स्लिपिंग, स्लिप ना करे। तो स्लिप ना करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा फ्रिक्शन। इसके लिए रोड का जो म्यू होना चाहिए वो पर्याप्त होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर्याप्त होना चाहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्कीडिंग का फॉर्मूला होता है रूट ओवर म्यू आर जी। ये फॉर्मूला देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर नो स्लिपिंग, नो स्कीडिंग, रूट ओवर म्यू आर जी। म्यू फॉर्मूले में आया कि नहीं आया? तो म्यू अगर कम है तो स्पीड को भी कम करना पड़ेगा। रोड का म्यू ज्यादा है तो ज्यादा भी स्पीड से तुम सर्कुलर टर्न ले सकते हो। इसलिए बरसात के सीजन में कहीं भी देखो तो पैदल चलते समय, गाड़ी चलाते समय स्पीड को बहुत ही कम करना पड़ता है, क्योंकि रोड जब वेट यानी गीला हो जाता है बरसात के कारण तो रोड का म्यू डाउन हो जाता है। अब यहां पर हम लोग देखें कि टू व्हीलर स्लिप न करे, इसके लिए क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए। और नो स्लिपिंग, दैट इज नो स्कीडिंग। स्कीडिंग भी लिख दे, समझो नो स्लिपिंग का ही कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। स्लिप ना करे, स्किड ना करे। तो इसके लिए देखो ये इधर लग रहा है फ्रिक्शन और ये इधर लग रहा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स पर्याप्त है तो स्लिप नहीं होने देगा, यानी इसको बैलेंस हम देखो इससे कराएंगे v स्क्वायर अपॉन आर से। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कितना दिखाई दे रहा है, mg। देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg इधर लगेगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है साइकिल पर वो mg के बराबर लग रहा है। mg में मास में साइकिल का भी मास है और साइकिलिस्ट दोनों का मास है। अब स्लिप ना करे इसके लिए जो फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन मोर आर इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये होना चाहिए mv स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स इससे कम हो गया तब तो स्लिप करा ही देगा।
स्लिप से रोकेगा कौन? फ्रिक्शन ही रोकेगा। अब देखो यहां से फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, सबको पता है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मोर आर इक्वल टू mv स्क्वायर अपान आर। तो यहां से आ गया, देख लो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन का स्थान पे क्या लिख देंगे? mg मोर आर इक्वल टू mv स्क्वायर अपान आर। मास से मास कैंसिल आउट हो गया, आर इधर आ गया, म्यू आर जी मोर आर इक्वल टू वी स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर शुड बी, इसको इधर लाओ इसको इधर ले जाओ तो ये अब लेस आर इक्वल टू हो जाएगा, वी स्क्वायर शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू आर जी, दैट इज वी शुड बी लेस आर इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी। तो कोई भी टू व्हीलर, साइकिल, बाइक ये सर्कुलर टर्न पे स्लिप ना करे, इसके लिए उसकी जो स्पीड होनी चाहिए रूट ओवर म्यू आर जी के या तो बराबर होनी चाहिए या तो उससे कम होनी चाहिए। यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाओगे तो निश्चित है कि उसको स्लिप हो जाना है इतने म्यू के लिए। इससे वेलोसिटी को तुम कम रखो या तो इसके बराबर रखो, इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए नो स्लिप करने के लिए, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए रूट ओवर म्यू आर जी। देख रहे हो, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, यही है क्रिटिकल वेलोसिटी। इससे ज्यादा वेलोसिटी रखोगे तो इतने म्यू के लिए, रोड पर इतने म्यू के लिए निश्चित है कोई जो टू व्हीलर होगा, साइकिलिस्ट होगा, बाइक वाला होगा, वो निश्चित है कि क्या कर जाएगा बेटा? स्लिप कर जाएगा। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला एक यहां से मिल गया, इसको याद रखना है और सिंपल सा फार्मूला है, मैक्सिमम वेलोसिटी रूट ओवर म्यू आर जी और नो ओवरटर्निंग के लिए tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इस पे देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। मतलब जो साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट उसकी स्पीड जो है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 18 इंटू 5 अपॉन 18, ये आ गया देखो 5 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से वो साइक्लिस्ट चल रहा है और एक सर्कुलर टर्न है कितने मीटर का? 3 मीटर का सर्कुलर टर्न वो ले रहा है। सर्कुलर टर्न 3 मीटर पर वो ऐसे रोटेट कर रहा है और स्पीड को डाउन नहीं कर रहा है, उतना ही स्पीड से घूम जा रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज 0.1। जो म्यू का दिए हैं, म्यू का वैल्यू वो कितना दिए हैं बताओ? 0.1 ये म्यू का वैल्यू दिए हैं। तो विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग टर्न, कह रहा है क्या वो टर्न लेते समय स्लिप करेगा कि नहीं करेगा? तो तुम देख लो मैक्सिमम वेलोसिटी यहां से निकाल के रूट भर म्यू आर जी, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी इसके 5 मीटर पर सेकेंड से अगर ये कम आ रहा है तो वो क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। ये ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब सेफ टर्न कर जाएगा। तो ये कह रहा है क्या वो स्लिप करेगा? तो तुम निकाल के देख लो यहां से, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और उसकी कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए इस रोड के लिए? तो इस रोड के लिए उसके मैक्सिमम वेलोसिटी होने चाहिए रूट ओवर म्यू आर जी, ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए इतने म्यू के लिए। तो यहां पर म्यू का वैल्यू रख दो बेटा 0.1, ये हो गया 0.1, आर का वैल्यू हो गया कितना? 3 और जी का वैल्यू रख दो तुम कितना? 10। तो ये हो गया रूट ओवर 3 और रूट ओवर 3 का वैल्यू होता है 1.3
1.732 मीटर पर सेकेंड, 1.732 मीटर पर सेकेंड। अब तुम खास बात यहां से देख लो कि उसकी जो स्पीड है, साइकिल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और इस रोड के लिए इतने म्यू के लिए उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए वो 1.732 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, और उसकी स्पीड है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से तो उसका स्पीड ज्यादा है। निश्चित साइक्लिस्ट क्या कर जाएगा बेटा, स्लिप कर जाएगा। दैट इज साइक्लिस्ट स्लिप ऑन दैट रोड। उस रोड पे क्या कर जाएगा बेटा, वो निश्चित है कि स्लिप कर जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आज हम बता दिए। अब हम लोग फोर व्हीलर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फोर व्हीलर के लिए भी जो रोड पढ़ेंगे वो लेवल रोड पढ़ेंगे और बैंकिंग वाला रोड पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अगले वीडियो लेक्चर में इसको देखेंगे। थैंक यू।